दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो लेके सुधीर टेक्निकल में। मैं हूँ सुधीर सैनी और स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है और उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये कहाँ यूज होते हैं, उनका प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेशन कैसे किया जाता है और वायरिंग कैसे होती है, उसका हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की एक छोटे से इंट्रो से। हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये फोटो यानी ये प्रकाश का यूज करके, लाइट्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करके कुछ आउटपुट जनरेट करता है। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर मेनली 3 मेथड्स पे काम करते हैं। पहला ट्रू बीम मेथड होता है, सेकंड रेट्रो और थर्ड होता है डिफ्यूजन मेथड। ये तीनों मेथड्स का अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रू बीम मेथड के बारे में। ट्रू बीम मेथड में इमीटर और डिटेक्टर ये दोनों एक लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे रहते हैं और उनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह अगर आता है तो ये इसके अपोज में कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। ये आउटपुट इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। और ये मेनली इस टाइप का, इसकी डिस्टेंस काफ़ी अच्छी होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में सेंसिंग करने के लिए या सिक्योरिटी सर्किट्स में यूज किया जाता है। खासतौर से मेनली किसी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किसी भी मशीन्स को चारों तरफ से गार्ड के रूप में कवर करने के लिए इस टाइप के सेंसर्स का यूज किया जाता है और ये इसका मेन एप्लीकेशन है। और ये इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होने के कारण ये मेनली जिसमें इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस वहीं यूज किया जाता है। अब सेकंड मेथड है वो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव मेथड। रेट्रो रिफ्लेक्टिव मेथड में इमीटर और रिसीवर, जिसे हम डिटेक्टर भी कहते हैं, ये दोनों सेम हाउसिंग में होते हैं। और ये जो हाउसिंग में जब आउटपुट इमीटर से जनरेट होता है वो किसी भी रिफ्लेक्टर, खासतौर से रिफ्लेक्टर एक रिफ्लेक्टिव प्लेट्स होती है, उस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्टेड होके दोबारा डिटेक्टर में रिसीव कर लिया जाता है। और रिफ्लेक्टर और डिटेक्टर के बीच में कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका आउटपुट प्रेजेंट सिग्नल्स के रूप में जनरेट हो जाता है। और इसका भी हम उपयोग खासतौर से बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, काउंटिंग्स में या फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। और इसके अलावा थर्ड मेथड आता है डिफ्यूजन मेथड। और डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है कि जो सेंस मीटर और डिटेक्टर होता है वो सेम हाउसिंग में होता है और जो आउटपुट जनरेट होता है इसमें जो लेजर बीम या लिजन बीम या मॉड्यूलेटेड लाइट जो होती है वो जो जनरेट होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से डिफ्लेक्टिव होके और डिटेक्टर में रिसीव कर ली जाती है। मेनली क्या होता है कि जो भी आउटपुट होता है इसका वो किसी भी रिफ्लेक्टेड प्लेट में या रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टिंग होके, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टिंग होके दोबारा डिटेक्टर में जाता है। लेकिन इसमें लॉसेस ज़्यादा होने के कारण ये मेनली लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ही कम डिस्टेंस तक ही ये सिस्टम काम करता है। और इसका भी यूज़ सर्किट में, बहुत सारी सर्किट्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, मशीन्स में, काउंटिंग्स वगैरह या बहुत सारे फीडबैक सिस्टम में यूज किया जाता है। और इन खास तौर से इलेक्ट्रिक्स नॉन मेटेलिक और मेटेलिक दोनों ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। इस प्रकार ये तीनों टाइप के मेथड्स का प्रयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स का यूज किया जाता है। ये इनकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। और इस प्रकार आपको मैंने ब्रीफ में फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के बारे में बताया है। और अब दोस्तों हम ट्रू बीम सेंसर को किस प्रकार ये सेंसिंग करता है और इसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये जो है ये रिसीवर है या इमीटर है और ये रिसीवर है या डिटेक्टर है। अब इन दोनों में
ये दोनों के कनेक्शन हम 24 सप्लाई से कर देते हैं। इसमें रेड वाले को प्लस में ले लेते हैं, ब्लू वाले को माइनस में यूज कर लेते हैं। और इन सब में दो दो वायर निकले हुए हैं, उसमें ब्लैक और वाइट, उसमें भी ब्लैक वाइट। लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का जो वायर यूज किया गया है वो आउटपुट में यूज किया गया। उसके आउटपुट को, जो ब्लैक कलर का आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है ब्लैक कलर का, इसके आउटपुट को हम इस रिले से कनेक्ट कर देंगे प्लस से, और माइनस को रिले के माइनस से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको अब ये देखिए, इसके सामने अगर हम इसको लाते हैं और अगर इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो सिग्नल इसका ब्रेक हो जाता है, बीम सेंसर वर्क करता है। अगला है रेट्रो रिफ्लेक्टर सेंसर। इसमें रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्टेड होके आउटपुट, जब इसके ऑब्जेक्ट में कोई बीच में कोई रिफ्लेक्टर और सेंसर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। इसमें दो टाइप का होता है आउटपुट, एक तो नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। अब हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लू कलर और रेड कलर, रेड को प्लस में, ब्लू को माइनस में लगा देंगे। ये वाइट और ब्लैक, ये दो आउटपुट होंगे। वाइट में कंटिन्यू आउटपुट आएगा रिफ्लेक्शन के टाइम पे। अब हम इसको वायरिंग इससे जोड़ देते हैं। पहले इसके आउटपुट को इस रिले से जोड़ देते हैं। रिले का प्लस माइनस ब्लू है जो इसका कनेक्ट है, और प्लस जो है उसको हमने इससे इसके ब्लैक से जोड़ दिया है। मैंने इसके प्लस को डायरेक्ट इससे वायर को अटैच कर दिया है, और इसके बीच में अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है सामने। रिफ्लेक्टर से यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है, और इसके बीच में अगर हम इसमें डिटेक्ट आएगा तो ये देखिए रिले का आउटपुट आना बंद हो जाता है, और वैसे कंटिन्यू आउटपुट जलता रहता है। और बीच में जैसे ही कोई ऑब्स्ट्रैक्ट आता है तो आउटपुट आना बंद हो जाता है। अब हम इसको इसके वाइट वाले वायर से जोड़ देते हैं। इसके वाइट वायर से जोड़ दिया है। अभी इसमें कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, और ये अब इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, अभी देखिए इसके सामने रिफ्लेक्टर के सामने है, और इसमें येलो कलर की लाइट जल रही है, येलो रेड सी लाइट जल रही है। लेकिन जैसे ही इसके, और यहाँ पे इसमें कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इसके आगे कोई आउटपुट आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, जैसे इस रिफ्लेक्टर और सेंसर के बीच में ये आया, उंगली लगा के दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखा रहा हूँ, तो ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। इसमें एक तो नॉर्मली ओपन आउटपुट जनरेट होता है, एक नॉर्मली क्लोज आउटपुट जनरेट होता है। अब ये रिफ्लेक्टिव सेंसर है, और इस रिफ्लेक्टिव सेंसर में किसी भी रिफ्लेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती कि हम इसमें रिफ्लेक्टर का यूज़ करें। ये डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टच करेंगे तो इसमें कुछ आउटपुट जनरेट होगा। जैसे यहाँ मैंने ये अभी जिस कनेक्शन किए हैं उसमें अभी यहाँ मैंने कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वोल्टेज आएगा। 17 वोल्ट है, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण 17 वोल्ट बता रहा है। ये तो 23 से 24 वोल्ट के आसपास रहता है। और इसके अगर हम सामने ऑब्जेक्ट लाते हैं या कुछ भी टच दूर से दिखाते हैं तो इसका येलो जल रहा है, इससे आउटपुट जनरेट हुआ, और ये इसमें वोल्टेज चला गया। ये नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज रहेगा, और जैसे इसके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा
तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, यानी कोई आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। ये हमने तब किया है, इसकी वायरिंग भी देख लेते हैं। ब्लू वाले को माइनस में लगाएंगे, रेड वाले को प्लस में लगाएंगे, और इसके ब्लैक वाले में मैंने इसकी प्रोब लगा के रखी है मल्टीमीटर की प्लस वाली, और ये माइनस की प्रोब डायरेक्ट माइनस से अटैच करके रखी है। वाइट में लगा देता हूँ, वाइट वाले वायर में टच कर देता हूँ, तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सामने उंगली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो यहाँ वोल्टेज आ रहा है। हमने तीनों सेंसर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तीनों सेंसर किस प्रकार से वायरिंग होती है और ये तीनों किस प्रकार से वर्क करते हैं, यहाँ हमने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया। और आपको ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स जरूर करके बताएं, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।